दोस्तों, किसी भी महिला को या फिर पुरुष को मेकअप कब लगाना पड़ता है? जब उनकी स्किन नेचुरली प्रेजेंटेबल नहीं होती है, जब उनकी स्किन पे बहुत सारे दाग धब्बे होते हैं, या फिर जब उनकी स्किन के ऊपर बहुत सारी इन्फ्लेमेशन होती है, या फिर अनइवन स्किन टोन होता है, या फिर ओपन पोर्स हो जाते हैं। तो इन सारे के सारे इम्परफेक्शंस को छुपाने के लिए मेकअप का इस्तेमाल किया जाता है। चाहे आप कंसीलर लगा लीजिए, चाहे फाउंडेशन लगा लीजिए, चाहे आप कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लीजिए, ये सारी चीज़ें आपकी स्किन को ब्लर दिखाने का काम करती हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन पे जो इम्परफेक्शंस होते हैं वो सारे हाइड हो जाते हैं और नहीं दिखाई देते। लेकिन अगर आपकी स्किन नेचुरली बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, आपकी स्किन पे किसी भी तरह का कोई दाग धब्बा ना हो, आपकी स्किन हमेशा प्रेजेंटेबल रहे, पार्टी में जाने के लिए तैयार रहे, तो इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ क्या हो सकती है। और ऐसी स्किन पाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करने हैं। हमें सिर्फ एक घर में कुछ बहुत ही ज़्यादा रेयर इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करके एक सीरम बनाना है, और इस सीरम को अगर हम दिन में 2 बार लगाते हैं तो कुछ ही हफ्तों के अंदर हमारी स्किन हमेशा पार्टी रेडी हो जाएगी। मतलब कि हमारी स्किन में जितने भी इम्परफेक्शंस हैं वो सभी के सभी हाइड हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, और उसके बाद हमें कैमोफ्लेजिंग मतलब कि कोई भी चीज़ छुपाने के लिए मेकअप करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक DIY सीरम के बारे में, जो मेल्स लगा सकते हैं, फीमेल्स लगा सकती हैं, और इवन छोटे बच्चे भी लगा सकते हैं। तो 11 साल के बच्चे से लेकर के किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति को आप इस सीरम का इस्तेमाल करवा सकते हैं, और ये सीरम बनकर के तैयार हो जाता है बहुत आसानी से, और आपका खर्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं आता। अब चलिए देर नहीं करते और स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये मुझे मिला है रत्ना मंडल जी की तरफ से। रत्ना जी ने लिखा है कि सर, मैंने आपका स्किन अफेयर्स का सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, मुझे 4 दिन में ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सर इतना अच्छा सनस्क्रीन बनाने के लिए। थैंक यू सो मच रत्ना मंडल जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए, कि आपने मेरा बनाया हुआ स्किन अफेयर्स का ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 50 सनस्क्रीन यूज़ किया, और इससे 4 दिनों में ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। दोस्तों, मेरा 22 सालों का जो अनुभव है, और 22 सालों के दौरान मैंने जितनी भी कंपनीज के सनस्क्रीन देखे हैं, उन सनस्क्रीन में जनरली एक प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम क्या होती है? या तो वो सनस्क्रीन आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा काला कर देते हैं, या आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ऑयली कर देते हैं, या फिर आपकी स्किन को बिल्कुल सफ़ेद कर देंगे, या फिर लगाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा पसीना आने लगेगा, या फिर आपको बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट और अजीब सा फील होना शुरू हो जाता है। इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए इन 22 सालों के अनुभव के दौरान जो मैंने कुछ सीखा, उन सभी चीज़ों का निचोड़ है ये स्किन अफेयर्स का ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 50। ये बिल्कुल वेलवेटी टच देता है। अगर आप किसी पार्टी में जाने से पहले सिर्फ इसे भी अगर लगा के चले जाओगे ना, तो आपको कोई भी कैमोफ्लेजर, कोई भी फाउंडेशन, कोई भी प्राइमर, या कोई भी आपको कंसीलर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना इफेक्टिव है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये आपको सूरज से आने वाली जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उससे भी बचाता है। तो सर्दी, गर्मी, बारिश, कोई भी मौसम क्यों ना हो, हमें सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है। बहुत बार हमें लगता है कि गर्मी नहीं है, सनस्क्रीन लगाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन यही छुपी हुई गर्मी, यही छुपी हुई अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमारी स्किन को सबसे ज़्यादा डैमेज पहुंचाती हैं। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन SPF 50 जो आता है स्किन अफेयर्स से, मेरा खुद का ब्रांड है, मेरा खुद का फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स है वो देने वाला है। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और मेक श्योर अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो नीचे सिर्फ लिंक लिख दीजिएगा, आपके DM में इसका लिंक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे DIY सीरम की तरफ। तो इसे बनाने के लिए जो हीरो इंग्रेडिएंट जो है ना दोस्तों, वो है ब्लैक लेमन। ब्लैक लेमन का मतलब क्या, वो आपको समझ आया कि नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं समझा देता हूँ। ब्लैक लेमन, आप अमेज़ॉन पे जाइए, सूखा हुआ जो नींबू होता है जिसमें रस बिल्कुल नहीं होता, लेकिन रस अंदर ही अंदर सूख जाता है और उसका रंग बाहर से एकदम गुलाब जामुन जैसा काला हो जाता है, वो कहलाता है ब्लैक लेमन। ब्लैक लेमन के अंदर अगर हम नॉर्मल लेमन से कंपैरिजन करते हैं या नॉर्मल विटामिन सी से कंपैरिजन करते हैं तो 4 गुना तक ज़्यादा विटामिन सी होता है। और उसका कारण ये होता है कि इसको बिना निचोड़े साबुत का साबुत ही सुखा दिया जाता है। जनरली हम क्या करते हैं, हम नींबू को निचोड़ करके उसका रस
रस निकाल देते हैं और फिर छिलके को सुखाते हैं। तो जब आप उस नींबू के छिलके को सुखाते हैं जिसमें से रस निकल चुका है, तो वो पूरी तरीके से काला नहीं होता, जिसकी वजह से आपको उसका सिट्रिक एसिड, उसका विटामिन सी नहीं मिलता है। तो हमेशा अगर आप इस सीरम को बना रहे हैं तो काले नींबू जो है वो आप अपने यहाँ तो अमेजोन से ले लीजिए, बहुत इजीली अवेलेबल है, राइट। ऐसा कोई मैंने कोई बहुत तीसरी दुनिया की बात नहीं कह दी है, कोई एलियंस की बात नहीं कह दी है, बहुत इजीली अवेलेबल है। आप अमेजोन पे सर्च कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और इस 2 पीसेस काली नींबू को लेकर के, या फिर आपके घर में अगर एयर फ्रायर रखा है तो आप क्या कर सकते हो, 2 नींबू रस के साथ में ही एज इट इज डाल दो और उसको फ्राई कर, मतलब एयर फ्राई कर लो, बिल्कुल सूख जाएगा और काला हो जाएगा 10 से 15 मिनट के अंदर ही। अब आपको क्या करना है, इसको कूटना है और कूट करके इसको बिल्कुल पीसना है और पीस करके इसका पाउडर बना लेना है। अब लगभग 2 चम्मच आपका पाउडर जो है वो बन करके तैयार हो जाएगा। इस 2 चम्मच काले नींबू के पाउडर के अंदर आपको 6 इंग्रेडिएंट्स मिलाने हैं और ये 6 इंग्रेडिएंट्स क्या करेंगे, इसकी विटामिन सी की जो पोटेंसी है इसे इंक्रीज करने का काम करेंगे। और जब वो इंक्रीज होगी और हम अपने चेहरे पर लगाएंगे तो बहुत जल्दी ही हमें बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स है वो मिलना शुरू हो जाते हैं। तो पहला जो इंग्रेडिएंट है ना दोस्तों, वो है एलोवेरा जेल। 2 चम्मच आपने क्या लिया है, नींबू का छिलके का पाउडर लिया है। 2 चम्मच आपको इसके अंदर डालना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जब लेते हैं तो हमेशा ध्यान रखो कि आप मार्केट से लो, जो कि 100% ऑर्गेनिक, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के, बिना किसी केमिकल के बना हुआ हो, ताकि आपको उसके अंदर जो येलो कलर का टॉक्सिक मटेरियल होता है वो भी ना मिले और आपकी स्किन को किसी भी तरह का कोई डैमेज या फिर कोई प्रॉब्लम भी ना हो। 2 चम्मच आपने एलोवेरा जेल ले लिया। 2 चम्मच ही आपको इसके अंदर ग्लिसरीन डालना है। ग्लिसरीन क्या करेगा, एक नेचुरल ह्यूमक्टेंट की तरह काम करेगा। और ये नेचुरल ह्यूमक्टेंट क्या करते हैं, हवा के अंदर जो नमी होती है उस नमी को एब्जॉर्ब करते हैं और उस नमी को एब्जॉर्ब करके आपकी त्वचा को डिलीवर करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से आपकी त्वचा पे ड्राइनेस नहीं आती, आपकी त्वचा पे किसी भी तरह का जो प्लम्पीनेस आपको देना होता है वो पूरी तरीके से मेंटेन्ड रहता है। तीसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर लेना है वो है रोज वाटर। रोज वाटर का काम होता है आपकी स्किन के पीएच को बैलेंस करना। जब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा पीएच को डिस्टर्ब कर देती है या उसका नेचुरली इंटरनली किसी रीज़न की वजह से हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी त्वचा पे, आपकी स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। तो रोज़ वाटर आपकी स्किन के अंदर यहाँ पर आपको पीएच को बैलेंस करके देगा, जिसकी वजह से किसी भी तरह का कोई इशू यहाँ पे क्रिएट नहीं होता है। नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों वो है 4 कैप्सूल्स विटामिन ई के। विटामिन ई क्या करता है, विटामिन ई आपकी स्किन को डीप नरिशमेंट देता है, जिसकी वजह से एजिंग की प्रॉब्लम डिले होती है। तो जो आपकी स्किन में ओपन पोर्स दिखते हैं, जो आपकी स्किन में फाइन लाइंस दिखती हैं, जो आपकी स्किन में रिंकल्स दिखते हैं, ये सब खत्म हो जाते हैं विटामिन ई की वजह से। नंबर 5 आपको इंग्रेडिएंट लेना है विटामिन ए के 4 कैप्सूल। एक्वा सोल के नाम से आपको मिल जाते हैं और बहुत ईजिली अवेलेबल है। कोई बहुत बड़ा आपको ढूंढना नहीं जाना पड़ेगा, किसी भी मेडिकल स्टोर पर ईजिली मिल जाते हैं। बस इसको पंक्चर कीजिए, इसका रस निकालिए, इसका जो जूस है वो निकालिए और आप इस क्रीम के अंदर, सीरम के अंदर ऐड कर दीजिए। इसकी वजह से क्या होगा, आपके सीरम में नेचुरली रेटिनॉल आ जाएगा और ये रेटिनॉल क्या करेगा, ये रेटिनॉल आपकी स्किन को नेचुरली हाइड्रेट करेगा और आपकी स्किन के डेड सेल्स को निकालकर नीचे से नई ब्राइट स्किन को बाहर निकालने में आपकी मदद करेगा। नंबर 6 जो आपको यहाँ पर डालना है दोस्तों वो है 3 से 4 ड्रॉप्स किसी भी अरोमा ऑयल के। मेरा यहाँ पे प्रेफरेंस होता है कि या तो आप लेवेंडर ऑयल डालो या फिर आप नैरोली ऑयल डालो या फिर आप सैवरी ऑयल डालो। ये जो ऑयल्स है ये क्या करते हैं, आपकी स्किन को अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है धीरे धीरे उसको ठीक करते हैं और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिलाइए और मिलाने के बाद एक कांच की बॉटल में भर करके रख लीजिए। इसे जब भी आप लगा रहे हो हमेशा शेक कीजिए, क्योंकि ये जो आपके नींबू का जो पाउडर है ना ये बहुत बार बैठ जाता है। हालांकि ग्लिसरीन और एलोवेरा जेल इसे बैठने नहीं देता, लेकिन फिर भी कभी कभी बैठ जाता है, तो हमेशा शेक करके लगाओ और पूरे फॉरहेड पे, पूरे चीक्स पे, पूरे गालों पे अच्छे से लगाइए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। सुबह अगर आप लगा रहे हो तो इसे लगाने के बाद इसके ऊपर सनस्क्रीन जरूर लगाइए, ताकि आपकी स्किन पे जो नेचुरली जो ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज ये देने वाला है उसको किसी भी तरीके से सनरेज की वजह से डैमेज ना हो। तो इस तरीके से दिन में 2 बार लगाइए और आप देखोगे कुछ ही हफ्तों के बाद आपको मेकअप की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। आपकी स्किन नेचुरली बहुत ज़्यादा हेल्दी हो
गई हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइटर और बहुत ज़्यादा इवन टोन हो गई हैं। मेक श्योर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद जब बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मुझे अपने कमेंट्स के माध्यम से फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।